हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीएस का है। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएसआई हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, जहाँ पर भी जीएस का पोर्शन पूछा जाता है वो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है ये किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वहीं बात कर लेते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो सभी को पता है कि बोध जो गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो ये विक्रमादित्य के जो है काल में भारत आया था। वहीं अगर जो बात कर लें कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन में केरल जहाँ मिलेगा उसको आप टिक करिएगा। बात कर लेते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह जो हैं इनके द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया गया था। वहीं बात कर ले कि हॉकी खेल में जो हॉकी खेल के जो टीम होती है उसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11। अगर जो बात कर ले क्रिकेट की, अगर जो पूछ लेता है कि बताइए क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट में भी 11 होते हैं। चाचा जी के नाम से किसको जानते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जानते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो अल्मीड़ा था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत कहाँ आया था, तो कालीकट में जो है आया था। व्यापार करने की दृष्टि से आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है भारत पर राज करने की कोशिश करने लगता है। वहीं बात कर ले कि सौर परिवार का कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक, बात कर लेते हैं कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग जो हैं वैसाखी त्यौहार मनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान क्या है, तो जिला परिषद। त्रिस्तरीय किस समिति से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता जो समिति है उससे संबंधित है त्रिस्तरीय पंचायती राज। बात कर लेते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहीं जो बात कर लें कि लक्षद्वीप की राजधानी तो करवती है या कावारती भी कहते हैं। अगर जो बात कर ले अनुच्छेद 370 का जो संबंध वो जम्मू कश्मीर से था पहले के साथ, लेकिन वर्तमान समय में 370 को हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता को जो है माना गया। वहीं बात कर लें, कह रहे कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो बरौनी में जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते कि कह रहा कि कौन सा राज्य सबसे पूर्वी भाग पर है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी प्रदेश है। और किबुथु जो है, किबुथु ये इसका जो है बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ये है, ये याद रखिएगा। कह रहा कि कौन सा रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा आप जानते हैं इस तरह होता है, ठीक है, पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा होती है, और उत्तर से दक्षिण यानी कि दक्षिण साउथ में जो है वो आपका देशांतरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1774 में। रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है, तो शहतूत की पत्ती है। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था, तो महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा बाई।
ये याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। वहीं अगर जो बात करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर सिंधु घाट की सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो लोथल में स्थित है। कह रहे उदय शंकर किससे संबंधित है, तो उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर के विद्रोह किया था, तो तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह किया था। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मछलीपट्टनम में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद से बात कर लें सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। वहीं अगर जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें तो देहरादून में स्थित है। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो तेंजिंग नोर्गे जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बात कर लेते हैं कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। वहीं हिंदू विवाह कुल में कुल कितने प्रकार होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ये ताले के लिए मशहूर है। क्या, अलीगढ़ का ताला बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं बात कर लेते हैं कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का जो जयपुर है ये गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई जो रुपया होते हैं वो वहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते कह रहे कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस खंड का था, भारतवर्ष किस खंड का था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊँट को कहते हैं। किसको, ऊँट को कहते हैं। कह रहे हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो नाइक्रोम के बने होते हैं। कह रहे कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील को कहते हैं। कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर जो पूछ ले तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर जो जनसंख्या के हिसाब से भी पूछता तभी उसका आंसर एशिया महाद्वीप होगा। बात कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में सबसे मतलब मैक्सिमम होता है ध्वनि की चाल। ठीक है, ठोस द्रव गैस में पूछे तो ठोस लगाइएगा इसका राइट आंसर। कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो जो भी श्रेष्ठ गुरु होंगे या प्रशिक्षक होंगे उन सबको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कह रहे कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो भार होता है वो जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। कह रहा किसी भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। कह रहा किस देश को झीलों का देश, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। कह रहा कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो बताइए, तो इसका जो आंसर है वो शमउद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन, रजिया सुल्तान। तो केवल यही याद रखिएगा इल्तुतमिश की जो पुत्री हैं वो रजिया सुल्तान थी। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। कह रहा कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं।
कैप्टन हॉपकिंस का दूत बनकर भारत आया था, तो वो जेम्स का जो है दूत बनकर भारत आया। एक बहुत ही अच्छा जो है देश गीत है, देशभक्ति गीत है कि ऐ मेरे वतन के लोगों। इसका जो लिखा था वो, इसके राइटर कौन थे, तो प्रदीप, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको गाया किसने था, तो लता मंगेशकर जी ने इस गाना को गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। बात कर लेते हैं कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो फ्रैंक मार्टिन के द्वारा जो है मद्रास की स्थापना की गई थी। वहीं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो मालीगांव रेलवे स्टेशन, ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो फोर्ट विलियम जो है आपका कोलकाता में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर जो बक्सर का युद्ध पूछे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइएगा, तो 1764 जो है 64 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1765 में क्लाइव के द्वारा जो है अ, इलाहाबाद की जो है संध की गई थी, ये भी याद रखिए। कह रहा कि किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता, तो 1717 का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई, तो रंगून में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। साहित्य के लिए दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए हुम जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बात कर लेते हैं कि अगर जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सेंट थोमे के युद्ध के लिए हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का पूछा तो स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह बुक लिखी गई थी। बात कर लेते कि कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। बात कर लेते कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, तो नाथुला दर्रा जो है के पार जो है चीन है। नाथुला दर्रा बता देना चाहता हूँ, ये सिक्किम वाला जो एरिया है, ये सिक्किम में ये वाला एरिया सिक्किम है, यहीं पर नाथुला दर्रा है, और इसी के पास में इधर जो है ये चीन है, तो वो उसके पार है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका जो आंसर चीन हो जाएगा। बात नेक्स्ट कहता है कि शाहनामा किसकी कृति है, तो फिरदौसी की जो है रचना है शाहनामा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी, तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों का जो है कोचीन में इनके द्वारा लगाया गया था। वहीं बात कर लेते हैं कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती हैं, और समताप मंडल पूछ ले तो समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था, तो 1964 में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, तो वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। उसके बाद से अगर जो पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, तो जिराफ है, ठीक है। वेद कितने होते हैं, तो वेद टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक और है उसको जरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कह रहे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जेम्स के द्वारा की गई थी। कह रहा कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कह रहा कि सौर मंडल का
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। इसे और यम को अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वहीं अगर जो बात कर लें, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला याद रखिएगा, पातालपुरी जो है इसका जिला है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? तो असम में। असम के किस जिले में? तो पातालपुरी। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में है। कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वो शनि का है, ठीक है। और कितने हैं? 81 हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाली चीनी में पाया जाता है, तो चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो बुध है। और प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के हैं। और दादा साहब फाल्के की स्मृति में हर साल जो भी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बात करें कि ये वाला तो क्वेश्चन हम करवा ही चुके हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किस द्वीप का खंड किया गया था? तो जाम्बू द्वीप। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये लगभग 60 70 80 क्वेश्चन रहे होंगे जो हमने आज आपको करवाए हैं। तो बताइए कैसे लगे हैं सारे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।